क्या अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है? क्या राजनीतिक पारी की शुरुआत जेडीयू पार्टी से करते हुए निशांत कुमार नजर आएंगे? जहां जेडीयू पार्टी का एक धड़ निशांत कुमार को लेकर खुश नजर आ रहा है और ये दावे के साथ कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि निशांत कुमार को जेडीयू की कमान को संभालना चाहिए। नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार ही उत्तराधिकारी होने चाहिए। तो वहीं जेडीयू पार्टी का दूसरा धड़ निशांत कुमार को लेकर आखिरकार क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आखिरकार केंद्रीय मंत्री ललन सिंह निशांत कुमार को लेकर सहमति नहीं जता रहे हैं। आखिरकार निशांत कुमार को लेकर ललन सिंह की खामोशी क्या दर्शा रही है? क्या ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हो जाएं? क्या ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि जेडीयू की कमान को निशांत कुमार संभालते हुए दिखाई दे? क्या ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि जेडीयू पार्टी के उत्तराधिकारी निशांत कुमार बन पाए? अब ऐसे में ललन सिंह अलग थलग नीतीश कुमार से दिखाई दे रहे हैं और नीतीश कुमार तैयार हैं अपने बेटे के राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के लिए। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार बिहार में क्या घटता हुआ नजर आएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज भी मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। पहले सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सिराज, क्या लगता है, एक तरफ तो पूरी कोशिश है कि जेडीयू पार्टी की कमान को निशांत कुमार संभालते हुए नजर आए, क्या राजनीति में वाकई निशांत कुमार की अब एंट्री हो जाएगी? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जेडीयू के अंदर खाने इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि निशांत कुमार कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जो उनके पिता की विरासत है उसको संभालते हुए नजर आएंगे। और देखिए, ये जो फैसला है ये कहीं ना कहीं होली के बाद लिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरीके से जेडीयू के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहा है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बाद जेडीयू कौन संभालेगा, इसको लेकर के चर्चा लगातार हो रही है। और देखिए, जो वोट बैंक है जेडीयू का, उस पर बात करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, जो जेडीयू का वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है, यानी अल्पसंख्यक भी है। और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जो दलित है, महादलित, अति पिछड़ा, ये जो संख्या है ये काफी ज्यादा मायने रखती है जेडीयू के लिए। और जाहिर सी बात है कि अगर ललन सिंह या कोई और नेता जेडीयू की कमान संभालता है तो इनके कह सकते हैं कि बस की बात नहीं होगी कि इन तमाम वोटरों को साथ सके। क्योंकि देखिए, आपने हाल ही में जिस तरीके से ललन सिंह का रुख देखा वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के, अंबेडकर विवाद को लेकर जिस तरीके से ललन सिंह की जो भाषा रही थी वो साफ तौर पर दर्शाती है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वो बड़ी वजह है कि जेडीयू के अंदर खाने लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि निशांत कुमार जो है ऐसे शख्स हैं जो जिनके अंदर नीतीश कुमार की छवि नजर आती है। और देखिए, जिस तरीके से अभी बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और वैसे वैसे निशांत कुमार की जो राजनीतिक पारी है उसको लेकर के चर्चा हो रही है, राजनीतिक जो सक्रियता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए नाज़मीन, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि जिस तरीके से जो जेडीयू के तमाम छोटे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार के हाथ में जो नीतीश कुमार की विरासत है वो सौंपी जाए। वहीं बात करें बड़े नेताओं की, जिसमें ललन सिंह आते हैं, संजय झा आते हैं, जिनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये आने वाले समय में कह सकते हैं कि बगावत कर सकते हैं। देखिए सिराज, यहाँ पर सवाल भी जुड़ जाता है कि जो ललन सिंह है एक बड़ा चेहरा जेडीयू पार्टी से बन जाते हैं। ललन सिंह की बात करें तो सीएम चेहरे के रूप में अपने आप को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ एनडीए गठबंधन के साथ कोई फैसला नहीं ले रही कि आखिरकार बिहार में सीएम का नेतृत्व कौन करेगा। वहीं नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू पार्टी पूरी तरह से तैयार है कि नीतीश कुमार को ही सीएम चेहरा होना चाहिए। लेकिन अस्वस्थ होने के कारण नीतीश कुमार के बजाय अब निशांत कुमार पर पारी खेलने की बारी की जा रही है, जैसा कि आप हम बार बार चर्चा कर ही रहे हैं। क्या ललन सिंह इस बात से खफा है कि निशांत कुमार को सीएम चेहरे के रूप में उतार दिया जाएगा? जी देखिए, ललन सिंह ऐसे शख्स हैं जिन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि जो भी जेडीयू की सहयोगी पार्टी होती है, जिसके साथ भी जेडीयू का गठबंधन होता है, उस पार्टी के साथ ललन सिंह बातचीत बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जब कह सकते हैं कि इससे पहले आरजेडी के साथ जेडीयू का गठबंधन था, उस वक्त भी ललन सिंह पर लगातार आरोप लग रहे थे कि जो ललन सिंह है वो लालू परिवार से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार को इस बात का डर था कि कहीं उनकी पार्टी के दो फाड़ ना हो जाए, कहीं शिंदे वाला खेल जो है वो ललन सिंह ना करते हुए नजर आए। और इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार जो है
वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आक्रामक नजर आए थे और उन्होंने लल्लन सिंह से अध्यक्ष का जो पद है वो छीन लिया था। उसके बाद से देखा गया कि लल्लन सिंह की वजह से ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो और भी कारण थे, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से लल्लन सिंह का रुख है, खासतौर पर केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद, उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लल्लन सिंह के मन में चल क्या रहा है। और देखिए मैं अपनी बात को बताना चाहूंगा दर्शकों को, जिस तरीके से निशांत कुमार की एंट्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इसमें जेडीयू के अंदर खाने कहीं ना कहीं दो धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आया। एक खेमा जो है वो लगातार निशांत कुमार की मांग कर रहा है और दूसरा खेमा है जिसमें पार्टी के बड़े लीडर हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की खिलाफत कर रहे हैं कि भैया निशांत कुमार के हाथ में जेडीयू की कमान जो है वो नहीं सौंपी जानी चाहिए। और देखिए बड़े लीडरों का मतलब क्या है, जेडीयू में एक आध ही बड़े लीडर हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें लल्लन सिंह, संजय झा, नीतीश कुमार, ये कुछ चेहरे हैं जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। और जाहिर सी बात है ये वो लोग हैं जो जेडीयू की कमान है अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और देखिए लल्लन सिंह ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़नी अब शुरू कर दी है, इससे नीतीश कुमार नाराज नजर आ रहे हैं। और देखिए अभी बिहार में जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं। लेकिन अब जरा लल्लन सिंह के ट्विटर हैंडल को तमाम मैं दर्शकों को दिखाना जरूर चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस पर आप देखेंगे कि लल्लन सिंह प्रगति यात्रा को लेकर के कोई भी पोस्ट जो है जानकारी साझा करता हुआ नहीं नजर आते हैं। लेकिन वहीं जो केंद्रीय सरकार से जुड़ी तमाम चीजें हैं उसका कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं, करते हुए नजर आते हैं। तो ये सवाल जो है दर्शक खुद भी उनके सोशल मीडिया जी मैं वही कह रहा हूँ पर जाकर देख सकते हैं, ट्वीट को देख सकते हैं, उनकी पोस्ट को देख सकते हैं जो एक्स पर है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी जुड़ जाता है कि लल्लन सिंह बेशक कुछ ना बोले, लेकिन आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव निशांत कुमार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। निशांत कुमार का राजनीति में स्वागत करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। क्या इस बात के मायने निकाले जा रहे हैं कि जो लल्लन सिंह खफा हैं तो वहीं तेजस्वी यादव जेडीयू पार्टी को साधने की तैयारी कर रही है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार संग आरजेडी के साथ फिर से गठबंधन कर? देखिए नाज़मीन, बिहार की राजनीति में अभी आप देखेंगे तो युवाओं का बोलबाला जो है वो काफी ज्यादा देखा जा रहा है। खासतौर पर आप दो प्रमुख चेहरों का मैं नाम लेना चाहूंगा। खासतौर पर देखेंगे आप चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी यादव हो, ये दो ऐसे चेहरे हैं जिनकी लोकप्रियता लगातार देखने को मिल रही है। और जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि अब उनका मुकाबला जो है वो नीतीश कुमार से नहीं रहने वाला है। उनका मुकाबला जेडीयू के जो अगले कह सकते हैं कि सत्ताधारी होंगे, जो अगले कह सकते हैं मुखिया होंगे, उनसे होने वाला है। और निशांत कुमार की चर्चा लगातार हो रही है। तो तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि चाचा की जो राजनीतिक पारी है वो कहीं ना कहीं अपने अंतिम दौर पर चल रही है और उनकी विरासत को उनका बेटा निशांत कुमार ही संभालते हुए नजर आएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अभी से ही निशांत कुमार को साधने के प्रयास में है, क्योंकि देखा जाए तो तेजस्वी यादव भविष्य में इस बात से बखूबी समझ रहे हैं कि भविष्य में कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है वैसे ही निशांत कुमार की भी जरूरत पड़ सकती है। और देखिए निशांत कुमार की जो व्यक्तिगत तौर पर अगर हम उनको देखें तो एक शांत व्यक्ति नजर आते हैं। जो अध्यात्म है उसकी तरफ उनका ज्यादा लगाव देखने को मिलता है। और यही वो बड़ी वजह है कि लगातार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस कोशिश में है कि निशांत कुमार को साधने का प्रयास जो है वो किया जाए, ताकि आने वाले जो राजनीतिक भविष्य है उसमें निशांत कुमार एक बेहतर कड़ी जो है वो आरजेडी के साथ गठबंधन करके और सरकार बनाने में बेहतर भूमिका निभा सके। देखिए बिल्कुल एक वक्त पर नीतीश कुमार बनाम लल्लन सिंह देखने को मिला था, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निशांत बनाम लल्लन सिंह देखने को मिल रहा है। बिहार के राजनीति में चुनाव से पहले जेडीयू पार्टी या तो दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आएगी या फिर एनडीए से जेडीयू अलग होता हुआ दिखाई देगा। अब देखना होगा बिहार की राजनीति में आखिरकार नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।